बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम 10वें स्कंद के 2 अध्याय 9वां और 10वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें भगवान की और 2 लीलाओं का हमें वर्णन पढ़ने सुनने को मिलेगा। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण का उखल से बंध जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और वो सुना रहे हैं। अभी हम जो है भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ चल रही हैं उनका पाठ कर रहे हैं। तो आज जो है ये जो लीला है इसमें जो है यशोदा जी जो है दही का जो है मंथन कर रही हैं और बिलो रही हैं दही को, और उसको बिलोते हुए जो है भगवान श्री कृष्ण ने अब तक जो है जन्म से लेकर अब तक की जो बाल लीलाएँ हैं उन सबको वो स्मरण भी करती जा रही हैं और उनका गान भी करती जा रही हैं। यही सुखदेव जी जो हैं परीक्षित को बतला रहे हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें बहुत थक गई थी। जब मटकी को जो है चलाते हैं और बिलोते हैं उसको दही को, तो जो है बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है और उससे जो है उनके शरीर की जो दशा हो रही थी उसका वर्णन कर रहे हैं। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहें वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। भगवान को भूख लगी थी तो भगवान जो है दूध पीने के लिए अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और जो वो दही की मथानी से जो है जिससे वो खींच रहे थे तो उसको पकड़ लिया और उनको रोक दिया, मतलब दही मथने से रोक दिया तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की माता है, माता की के साथ तो जो है बच्चे का पूरा अधिकार है, गोद में चढ़ गए माता की। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वह उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। तो अब दोनों काम कर रही हैं, दही भी मथ रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने प्यारे लल्ला को दूध भी पिला रही हैं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। सामने अंगीठी रखी हुई थी, उस पर दूध चढ़ा हुआ था, उसमें जो है दूध में उफान आया। और ये दूध में उफान आने की क्रिया को लेकर भी हमारे संतों महात्माओं ने बहुत टिप्पणी की है, जिसका कि विस्तार से जो है श्रीमद्भागवत में जहाँ टिप्पणियों का वर्णन है वहाँ इसका वर्णन आया है, परंतु हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये पर बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणी है, यदि कोई पढ़ना चाहे उनको पढ़ सकता है। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्ति छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण दूध पी रहे थे माता का और उधर दूध में तो उफान आ गया अंगीठी पर जो रखा हुआ था। तो माता कृष्ण जी ने जो है श्री कृष्ण को अलग किया और जो है दूध उतारने के लिए कि भाई दूध जैसा निकल जाएगा, तो वो उसको उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। अरे ये माता ने क्या क्या, मुझे जो है दूध मैं अभी तृप्त भी नहीं हुआ था दूध पीते पीते और मुझे हटा दिया और जो है दूध उतारने चली गई। क्रोध आ गया भगवान को
उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिया और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। पहला काम क्या किया उन्होंने, जो मटका था वो उसको तोड़ फोड़ डाला। एक लोढ़ा पड़ा हुआ था उससे तोड़ फोड़ डाला और अपनी जो आंखें हैं उनमें आंसू उनके निकल आए कि मुझे ऐसे छोड़ करके माता ने मुझे दूध नहीं पिलाया और चली गई। और उसके बाद जो है वो दूसरे कमरे में जा कर के जो है बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के लिए घर में चली आई। वहाँ देखती है तो दही का मटका यानी कि कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। भगवान को बंदरों को माखन खिलाने में बहुत मज़ा आता था। उसका एक कारण भी श्रीमद् भागवत में लिखा है। संत महात्माओं ने जो टिप्पणी की है कि भगवान राम की जो है त्रेता में जो बंदरों ने जो सहायता की थी माता सीता को ढूंढने में, तो उनको बंदरों से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। तो वे बंदरों को जो है खूब जो दही माखन था अपने ग्वाल बालों को खिलाते ही थे और साथ में जो है अब बंदरों को भी खूब बांटते थे। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर दौड़ी आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, अब देखिए भगवान आगे भाग रहे हैं और माता यशोदा जो है पीछे भाग रही है। और आप समझते ही हैं, आज भी हम देखते हैं कि बच्चों में इतनी ताकत होती है कि बच्चे जो है इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि उनकी माताएं पीछे से जो है, एक तो मतलब उनका स्थूल शरीर, बड़ा शरीर, वो उनको पकड़ नहीं पाती। तो ये जो हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण है, बाल लीला कर रहे हैं, तो ये जो है दौड़े जा रहे हैं और माता इनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है भगवान को पार नहीं सकते, पकड़ने की तो बात छोड़िए, और उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए जो है यशोदा माता जो है पीछे पीछे दौड़ी। तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब बेचारी कितना चलती, वो जो है धीरे धीरे उनकी चाल कम हो गई और श्री कृष्ण तो भागे जा रहे हैं। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गोते हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। बहुत मेहनत करके जो है वो कब्जे में आए। भगवान जो है श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य इसने उमड़ाया। पहले तो डराया, मतलब अब भगवान जो है लीला तो कर ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि मैंने अपराध किया है। वो सब मटकी वटकी फोड़ करके मैं जो हूँ यहाँ आया हूँ और यहाँ भी मक्खन जो है अपना खुद भी खाया और जो है बंदरों को भी लुटा रहे थे। तो जो है डर भी रहे थे, माता से जो आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का जो है यदि हम सब कल्पना भी करें कि भगवान का जो वो भयभीत रूप जो है, भय की जो उन्होंने अपना रूप बनाया हुआ था उस समय,
और आंखों से आंसू बह रहे थे और माता यशोदा उनको पकड़े हुए थी दंड देने के लिए। तो उस समय उनकी क्या दशा हुई होगी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य स्नेह जो है वो उमड़ आया और सोचने लगी कि इसको चलो डंडी से नहीं मारो और इसको जो है रस्सी से बांध दो, जिससे कहीं भाग न जाए। परीक्षित सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। अब यशोदा मैया तो भाई पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जो है पुत्री समझती थी ना। यदि पुत्र न समझती तो उनको वो वात्सल्य स्नेह जो है कैसे उनका उसका आनंद कैसे मिलता। तो उनको भगवान का ऐश्वर्य पता नहीं था कि ये कितने समर्थ हैं, कितने शक्तिशाली हैं, क्या ये हैं, उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। अभी देखिए भगवान के का क्या ऐश्वर्य है इसमें वर्णन आया है, जिसमें न बाहर है न भीतर न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसी बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। अब ये जो भगवान की जो का ऐश्वर्य का जो वर्णन है, ये वास्तव में जो है श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अब्राह्यम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वंतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्म को जो है भगवान को यशोदा माता ने जो है उखल में जो है रस्सी से बांध दिया। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल, अभी बांधा नहीं, अभी बांधने जा रही थी। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब ये देखिए यहाँ रस्सी का जो है ये आपने लीला जरूर सुनी होगी। वो रस्सी जो है छोटी पड़ती चली गई, जितनी जितनी वो रस्सियाँ जोड़ती गई उसमें 2 अंगुल रस्सी जो है वो हर बार छोटी पड़ जाती थी। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर और जो दूसरी गोपियाँ वहाँ खड़ी हुई थी वे यशोदा माता की इस असफलता को देखकर हंसने लगी, आश्चर्यचकित भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान के अंदर भी कितना करुणा वरुणाल्य वो हैं, दया है। ये देख रहे हैं कि मेरी माँ थक गई है और पसीने से लथपथ हो गई है, चोटी में गुथी हुई मालाएँ भी गिर गई हैं, वे बहुत थक भी गई है। तब कृपा करके वे स्वयं अपनी माँ के बंधन में बंध गए। जैसे बांध रहा हो बांध लो, अब मैं जो हूँ तैयार हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ, कि भगवान जो है अपने प्रेमी भक्तों के वश में हैं और उनके बंधन में बंध जाते हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य को एक तरफ रख देते हैं उस समय तो, और उनका जो प्रेमी जो चाहता है वो वैसा कर लेता है, उनसे वैसा करवा लेता है। तो वही यहाँ यशोदा माता ने किया। भगवान जो है माता के बंधन में जो है जैसे वो बांधना चाहती थी बंध गए। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। तो माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला वो भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी
और स्वयं लक्ष्मी जी भी उस कृपा प्रसाद को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सके। 3 बार जो है ये यहाँ पर श्रीमद् भागवत में आया है। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। तो मतलब प्रेमियों के लिए ही ये सुलभ है और बाकी ज्ञानियों वगैरह को तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। अब जो है ये अगले अध्याय का जो है, जो हम अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जो है थोड़ा सा इस अध्याय के अंत में ये बताया गया कि अब भगवान ने जो है उन 2 वृक्षों को, ये जो नल कुबेर और यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनको जो है उखल में बंधे हुए ही उन वृक्षों को, अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची। और ये वृक्ष कौन थे? ये कुबेर जी के पुत्र थे और नारद जी ने इनको श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था वो सब कथा और हम जो है इस अगले अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो 10वां अध्याय जो है यमलार्जुन का उद्धार। अब राजा परीक्षित जो हैं सुखदेव जी ने ये जब कथा सुनाई इनको, तो उसमें जो है इसका भी वर्णन जो ये अंत में किया। तो राजा परीक्षित ने इस पर प्रश्न किया, भगवान आप कृपा करके यह बतलाइए कि नल कुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, जो धन के स्वामी कुबेर जी हैं उनके लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में, और रुद्र भगवान के अनुचरों में भी इनकी गिनती हो गई थी, मतलब ये उनके भी अनुचर थे। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन देखिए यहाँ क्या आया, घमंड बढ़ गया। तो मतलब जो है एक तो ये अपने आप को जो है इनको पता था कि हम जो धन के स्वामी हैं कुबेर जी जो हैं उनके पुत्र हैं, दूसरे जो है भगवान रुद्र के भी जो हैं वो अनुचर हैं। तो इन सब से जो है वो जो धनाढ़ व्यक्ति का कभी कभी आप देखते होंगे कि पुत्र जो है कि मैं तो इतने धनाढ़ आदमी का वो हूँ, घमंड आ जाता है। इसी तरह कोई पद मिल जाए, कोई किसी के बड़े उसके साथ जो है सेवकों तक को जो है वो घमंड आ जाता है। तो इनमें जो है घमंड आ गया। और एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। तो मतलब जो है ये इसके बाद जो है क्या हुआ, वो युवतियों के साथ जो है विहार कर रहे थे और गंगा जी के जल में जो है वो उन युवतियों के साथ जो है घुस गए और जल क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। वारुणी मदिरा भी पी थी उन्होंने, तो मदिरा का पान किया था, स्त्रियों का संग था और जल उछाल उछाल करके जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई।
तो जो वे जिन युवतियों के साथ अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे जल में, तो जब उन्होंने देखा कि देव ऋषि नारद जी जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है, वे वस्त्रहीन थी उस समय, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और सांप के डर से उन्होंने अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। ये मदोन्मत्त हो रहे थे, घमंडी तो थे ही थे और पूरा नशा छाया हुआ था इनके ऊपर। तो इन्होंने क्या फर्क पड़ता है, देव ऋषि नारद जी तो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है उनको देख करके अपने वस्त्र नहीं पहने, नंगे के नंगे ऐसे नहाते रहे। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर शिव मत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए साप देते हुए यह कहा। तो नारद जी ने कहा कि अब जो है इनकी जो हालत है इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वैसे ही मदोन्मत्त है। तो और परंतु नारद जी ने श्राप दिया, परंतु वो एक उनकी कृपा भी थी, अनुग्रह भी था। देखिए यहाँ इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है टिप्पणी में, देव ऋषि नारद के श्राप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति, कि इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाए। ये भी देव ऋषि नारद का जो है उद्देश्य था उनको श्राप देने में। श्राप जरूर दिया देव ऋषि नारद ने, परंतु दो कारणों से, एक तो उनको ठीक करने के लिए कि ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, और दूसरे इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नारद जी ने कहा, अब देखिए ये पूरा का पूरा बहुत ज्ञान की चर्चा है जो कि देव ऋषि नारद जी ने उस समय कहा और सोचा था। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है। तो मतलब जो धन संपत्ति का नशा है, ये किस नशे से भी ज़्यादा वो है कि यदि कोई हिंसा आदि रजोगुणी कर्म करें और या कुलीनता का अभिमान करें, तो उससे भी बुद्धि उतनी खराब नहीं होती जितनी की बुद्धि जो है ये धन के नशे से खराब होती है। क्योंकि इसके साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। जहाँ बहुत अधिक धन होगा वहाँ स्त्री भी आ जाएगी, और जो है जुआ भी आ जाएगा और मदिरा भी आ जाएंगे। ये दुर्गुण जो हैं ये मनुष्य में अधिक धन के कारण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। ऐश्वर्य मद और श्री मद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। देखिए बहुत से जो ऐश्वर्य और श्रीमत से अंधे पुरुष होते हैं वो अपने शरीर को तो क्या समझते हैं कि नाशवान है और अजर अमर है, और दूसरे शरीरों की जो है, यानी कि जैसे पशुओं की हत्या करके जो है मांस खाते हैं, कुछ करते हैं, मतलब वो अपने शरीर में और दूसरे के कि ये भी जान है, इसको भी कुछ पीड़ा होगी, वो कुछ नहीं सोचते। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में क्या गति होती है। ये जो शरीर है, चाहे कोई भी शरीर हो, किसी का भी हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे हमारा हो, मनुष्य का शरीर हो, चाहे और भी कोई शरीर हो, इसकी केवल 3 गतियाँ हैं। तो वो 3 गतियाँ जो हैं जगह जगह श्रीमद् भागवत में जो है उसका वर्णन आया है कि उसमें इसकी अंत में क्या गति होनी है। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे। पहली गति तो यह है कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और पक्षी खाएंगे तो पक्षी की जो है वो विष्ठा बनेगा और वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने से मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। तो अब ऐसे शरीर से जो है आदमी का कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है, अंधे कर पालने वाले की या गर्भाधान कराने वाले पिता की
यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाला नाना का। तो ये जो शरीर हमें मिला है, तो ये शरीर किसका है? नाना का है, पिता का है, माता का है, किसका है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीदने वाले का। चीता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है। कभी कभी शरीर को जो है मतलब ये कुत्ते और ये भी चीत चीत कर खा जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये उनका है, या जो चिता की आग में जो जल जाएगा ये उसका है, आग का है। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। तो ये शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ है, तो इसलिए प्रकृति से पैदा होता है और उसी में जो है अंत में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। तो यहाँ ये नारद जी कह रहे हैं कि जो श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, तो यहाँ उन व्यक्तियों की और दरिद्र व्यक्तियों की ये थोड़ी सी तुलना कर रहे हैं कि क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ गया हो वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात कही है कि जो है जिस व्यक्ति को जो है कभी कांटा गड़ गया हो तो वो व्यक्ति समझता है कि जो है कांटा गड़ने से कितनी पीड़ा होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए भी अनुभव कर सकता है कि यदि इसको कांटा गड़ेगा तो ये इसको भी इतनी पीड़ा होगी। तो इसलिए वो दूसरों को कांटा नहीं गाड़ना चाहता कि इसको कांटा ना गड़े। जो पीड़ा मैंने सही है उस पीड़ा को ये न सहे। अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, और दरिद्र में क्या होता है उसमें न घमंड होता है और न हेकड़ी होती है। वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैवश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। बेचारा जो है हर तरह की कष्ट उठाता रहता है दरिद्रता के कारण, परंतु जो है उसको देवऋषि नारद जी कहते हैं यह उसके लिए एक तपस्या है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। तो वो जो है ऐसा दरिद्र जो है न तो किसी की हिंसा करता है और न दूसरों को सताता है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छुटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ऐसे दरिद्र को यदि साधु पुरुष का संग मिल जाए तो उसमें वो और क्या क्या सद्गुण आ जाते हैं ये भी वर्णन हुआ है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। इतना जो है नारद जी ने जो है उन यक्ष पुत्रों को देख करके कहा। और अब जो है आगे ये जो है कह रहे हैं, ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और सिंह मद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष तो कोई वस्त्र वगैरह पहनते नहीं हैं,
तो ठीक है, नंगे हैं, घूम रहे हैं, तो जाओ वृक्ष योनि में जाओ। अब तुम जो है वृक्ष योनि में जाने का नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। ये देखिए, ये अनुग्रह किया है उनके ऊपर, ये कृपा की है उन यक्ष के पुत्रों के ऊपर, जो है कुबेर जी के पुत्रों के ऊपर, जो ये कृपा की है कि इनको भगवान का जो है देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और उससे इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो परंतु ये तब तक जो है ये वृक्ष योनि में रहे और वृक्ष योनि में जा कर के, और हमने तो यहाँ तक सुना है, पढ़ा है कि वृंदावन में ब्रिज में जो है जितने वृक्ष हैं उनमें बहुत मतलब प्रत्यक्ष इस तरह की घटनाएं भी लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं कि बहुत से महात्मा भक्तों के रूप में जो है उन्होंने वहाँ वृक्ष योनि में जो है जन्म लिया है। और उसके पीछे बहुत तरह की कथाएं हैं। तो उन पशु पक्षी भी जो है वहाँ वृक्ष में घूमने वाले या वृक्ष योनि में जो वृक्ष है वो भी कौन कौन है, वृक्ष की रज तो जो महान है ही है उसकी, तो उनके बारे में भी बहुत कुछ मतलब किसी को पता नहीं है। और वो सब जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा ही है। तो आज भी जो है वे सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोनों अर्जुन के वृक्ष बन गए और उनका नाम जो है यमलार्जुन वृक्ष हुआ। दोनों पास ही पास थे, लंबे चौड़े पेड़ हो गए थे, वो बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण जो उखल से बंधे हुए, रस्सी से उखल से बांध दिया था माता ने, और जो है अब इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अब इनकी वृक्षों की ओर जो है आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। तो एक तो भगवान ने ये सोचा कि जो है नारद जी ने इनको जो श्राप दिया है और जो भी श्राप दिया है और उनके ऊपर अनुग्रह के लिए वो श्राप दिया था, तो उसको भी मैं पूरा करूँगा। और दूसरे ये मेरे भक्त जो है कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए भी मुझे इनका कल्याण करना है। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। तो उखल सहित जो दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, भगवान श्री कृष्ण निकल गए, परंतु जो उखल था उन दोनों वृक्षों के बीच में जो है वो अड़ गया और उसमें उलझ गया। परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। ये तो भगवान की लीला थी, भगवान ऐसा करना चाहते थे ना, उखल अटक थोड़ी गया था, वो तो जो है जानबूझ करके भगवान ने जो है उसमें अटका दिया और अपने आप आगे बढ़ गए। तो श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, जरा सा ही जोर लगाया आगे बढ़ने के लिए, उखल को खींचने के लिए, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। वे दोनों जो वृक्ष थे वो पूरे जड़ सहित उखड़ गए। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। जब वो दोनों वृक्ष उखड़ गए तो उन दोनों में से जो है 2 सिद्ध पुरुष जो है वो प्रकट हुए।
और उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो यहाँ जो है ये स्तुति जो है बड़ी है, थोड़ा हम इसको बहुत संक्षेप में जो है जो इसके अंत में दिया है वो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। उन्होंने जो है भगवान की जो स्तुति की है उसका मैं पहला श्लोक पढ़ देता हूँ और फिर अंतिम में जो आएगा वो उसको पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। अनंत, अब जो है अंत में जो स्तुति का पाठ है उसको हम पढ़ रहे हैं। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी, देखिए कितनी बढ़िया वरदान जो है ये यमलार्जुन के जो वृक्ष से जो सिद्ध पुरुष निकले थे, कुबेर के जो पुत्र थे, वो भगवान श्री कृष्ण से कितना बढ़िया वरदान मांग रहे हैं। और यदि हम लोगों को भी कभी भगवान वरदान देने के लिए कहें तो हमें भी जो है इसी प्रकार का वरदान मांगना चाहिए। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। इस प्रकार जो है ये भागवत में जो ये इस प्रकार की स्तुति आई है ना, ये 3 जगह का तो मुझे पता है। और एक जब वृत्रासुर ने भी जो है भगवान उनका इंद्र के साथ जो है युद्ध हो रहा था, उस समय बिल्कुल यही वाक्य है, इसी प्रकार की वरदान जो है स्तुति में जो है भगवान से जो है उन्होंने भी मांगा था। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी में उखल से बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। अब भगवान की भारी है बोलने की, अब वो उखल में बंधे हुए रस्सी से। तो श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्त हो गई है। तो भगवान ने जो है उनको क्या दिया, अपनी अनन्य भक्ति जो है उनको प्रदान कर दी और कहा कि तुम जो है अपने घर जाओ और अनन्य भक्ति भाव से जो है मेरे परायण होकर जो है तुम अपना जीवन जो है बिताओ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम कर किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। तो आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम जय भगवान की दूसरी बाल लीलाओं का जय वर्णन पढ़ेंगे सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।